हाय एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक फ्रॉम ग्लीव एंड आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा स्कूटर के सारे फीचर्स। अब तक आप बस ऑरेंज स्कूटर आपने देखा होगा, बट इस वक्त हमारे पास ब्लैक भी है, तो ब्लैक का भी एक क्लोजअप शॉट लेंगे। उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे सारे फीचर्स जो इस स्कूटर में है। सो नाउ दैट यू हैव सीन द स्कूटर, अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो इसे हमने कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ किया है एल्यूमिनियम, जो कि एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम है, जो आपको एयरप्लेन्स में मिलता है। तो इसमें आप अगर हैंडल बार की बात करें तो इसमें एक खासियत ये है कि ये आपका फोल्डेबल है। तो इससे आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको छोटी भी गाड़ी की डिग्गी है तो आप उसमें भी इसको आराम से फिट कर सकते हैं। देन दिस इज़ ऑल्सो हाइट एडजस्टेबल। इसके लिए आपको बस ये लीवर खोलना है, यहाँ पे एक लॉक इन पिन दिखेगा आपको, इसे प्रेस करना है एंड देन आप इसको नीचे भी स्लाइड कर सकते हैं। ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन है जिस पे आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके नीचे एक और इस पोजीशन पे, एंड देन अगर आप इसमें सीट लगा के अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इसे और नीचे ले जा के आप लॉक कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट की ये एक बहुत बड़ी खासियत है जो आपको नॉर्मल जेनेरिक स्कूटर्स में नहीं मिलेगी। देन इससे नीचे बढ़ते हैं तो फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सॉकर मिलेंगे, जो कि यहाँ 2 स्प्रिंग है और इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है। तो ये ट्रिपल स्प्रिंग सॉकर है, तो चाहे जैसा भी रास्ता हो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। प्लस इसके बॉटम में भी यहाँ 2 स्प्रिंग्स दिए हुए हैं अंदर में, तो पीछे में भी आपका सस्पेंशन है। अब बात करें इसके डेक की, तो अपने कैटेगरी में ये सबसे लंबा डेक है। आपको 23 इंचेस का ये जो है लेंथ मिलता है, 7 इंचेस की चौड़ाई। सो इस पे आप अपने दोनों पैर बड़े आराम से आगे पीछे करके रख सकते हैं। देन इसका फोल्डिंग मैकेनिज़्म है जो है, आपको ये लीवर दिख रहा होगा, इस लीवर के थ्रू इसको फोल्ड किया जाता है। बस इसे थोड़ा सा आगे पुश करना होता है एंड देन थंब से या अपनी हथेली से आप इसको दबाएंगे नीचे और ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और इसे आप फोल्ड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट शेप में आ जाता है। और इसे अनफोल्ड करना है तो आपको बस इस लीवर को प्रेस करना है, ये लीवर प्रेस करके इसको उठाना है एंड देन जस्ट एक पुश देना है। क्लिक की आवाज़ आई मतलब ये लॉक हो चुका है अपने पोजीशन पे। तो ये हो गए इसके एक्सटर्नल फीचर्स। इसके बाद एक बार अगर हैंडल बार के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ पे क्या क्या आपको मिलता है। ये आपको एक इग्निशन की मिलता है, इसके बिना आप इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। इसे ऑन करने के बाद ये इसका LCD थ्रॉटल है, ये फिंगर थ्रॉटल कहते हैं इसे, ये इसके साथ इंटीग्रेटेड होता है और इस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसमें जो है आप इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल सकता है इस पर, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे टाइम दिख रहा होगा। अगर इस मोड को हम प्रेस करेंगे तो ये आपका ओडोमीटर आ जाएगा। ओडोमीटर में आपको ये बताएगा अब तक ऑन होने के बाद ये कितना चल चुका है। अगर दोबारा से मोड प्रेस करेंगे तो ये अब तक टोटल कितने किलोमीटर चल सकता है, ये आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। देन ये वोल्टेज भी बताता है, जैसे अभी इसमें 40.8 है। एंड देन ये चार्ज, इसमें एक USB चार्जिंग पोर्ट भी है इसके पीछे में, तो आप चाहें तो अपने मोबाइल वगैरह को वहाँ से चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं USB केबल के थ्रू और चार्ज कर सकते हैं। देन लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे ये जो है इसका लाइट ऑन ऑफ करने का स्विच है, यहाँ से लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन आपको एक हॉर्न भी मिलता है एंड इसके साथ आपको एक मैकेनिकल बेल भी मिलता है। तो ये हो गया इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बाद
के सारे पॉइंट्स। अब बात करें इसके जो मेन फीचर्स हैं जो इस स्कूटर में है, सबसे पहले आता है क्रूज़ कंट्रोल, जो कि इसकी बहुत बड़ी खासियत है। जब भी आप इसे चला रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीड पे अगर आप 6 सेकंड तक मेंटेन करेंगे तो इसमें क्रूज़ कंट्रोल ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपको थ्रॉटल प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप थ्रॉटल छोड़ दीजिए और ये आराम से चलता रहेगा। देन इसमें 3 स्पीड मोड्स हैं, स्पीड मोड 1, 2 एंड 3। तो 1 पे आप इसको 10 किलोमीटर पर आवर तक चला सकते हैं, सेकंड मोड पे 18 तक जाएगा और थर्ड पे 25 तक जाता है। देन इसके साथ एक और फीचर जो है इसमें जो बहुत ही यूनिक है और स्कूटर्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो है डुअल एक्सेलरेशन मोड। सो इसमें वो आप प्रोग्राम सेटिंग्स के थ्रू उसको चेंज कर सकते हैं, वो हम किसी अलग वीडियो में आपको सारा बताएंगे कैसे कैसे वो चेंज किया जाता है। तो डुअल एक्सेलरेशन मोड में ये होता है कि सपोज़ आपने 1 चूज़ कर रखा है या 0 चूज़ कर रखा है, इसमें 0 और 1 है, तो 0 आपने चूज़ कर रखा है यानी स्लो एक्सेलरेशन है। इसमें जो है गाड़ी बहुत ही आराम से एक्सेलरेट करेगी। बट जैसे ही आप मोड 1 पे डालेंगे तो इसमें हाई एक्सेलरेशन मोड होता है, तो इसमें गाड़ी बहुत तेज़ पिकअप लेती है। तो ये यूज़फुल हो गया जैसे कि आप सपोज़ इंक्लाइन पे आपको गाड़ी चढ़ानी है या ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ ट्रैफिक बहुत स्टॉप एंड गो काइंड का है और आपको बाकी गाड़ियों के साथ अपनी स्पीड मेंटेन करनी है, तो उस केस में आप ये जो है हाई एक्सेलरेशन मोड यूज़ कर सकते हैं। अब इसके रेंज की अगर बात करें तो सिंगल चार्ज में ये आपको 55 किलोमीटर की रेंज देता है आइडियल कंडीशंस में। बट अगर आप इसको पूरे टाइम फुल थ्रॉटल पे चलाते हैं तो आपको अराउंड 40 to 45 का माइलेज मिलेगा। इसके अलावा एक और ब्रेक्स की अगर बात करें तो यहाँ एक मैकेनिकल ब्रेक होगा, पीछे में एक ड्रम ब्रेक है। इसके अलावा इसके एडिशन में है इसके साथ रीजनरेटिव इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग, जिसे EBS भी कहते हैं, और उसमें भी आप लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप हल्का सा भी लीवर को प्रेस करेंगे तो ब्रेक जो है ऑटोमेटिकली इंगेज हो जाएंगी मोटर में रेजिस्टेंस के थ्रू। और रीजनरेटिव होने के कारण इसका फ़ायदा ये है कि थोड़ा बैटरी को ये चार्ज भी कर देता है, तो 1-2% आपकी माइलेज बढ़ जाती है। और इसमें भी आप लेवल सेट कर सकते हैं या चाहे तो ऑफ़ भी कर सकते हैं। सिमिलरली जैसा कि मैंने क्रूज़ कंट्रोल बताया था, तो ये फंक्शन भी अगर आपको पसंद नहीं है तो उसे ऑफ़ भी कर सकते हैं। देन एक और फीचर जो है इसमें किक स्टार्ट एंड जीरो स्टार्ट। तो किक स्टार्ट में क्या होता है, पहले आपको गाड़ी को हल्का सा पुश देना होगा, उसके बाद ये थ्रॉटल आप जब प्रेस करेंगे तब गाड़ी आगे बढ़ेगी। और एक होता है जीरो स्टार्ट। जीरो स्टार्ट में जैसे ही आप इस थ्रॉटल को प्रेस करेंगे गाड़ी जो है आगे बढ़ना चालू हो जाएगी। देन इसमें और एक फ़ीचर है जो कि है पावर लिमिटर। तो सपोज़ आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें देना चाहते हैं, इसके लिए वरीड हैं कि कहीं वो एक्सीडेंट ना कर बैठे, ज़्यादा फास्ट न चलाएं, तो उस केस में आप पावर को भी लिमिट कर सकते हैं। जैसे 100% पे अगर ये 25 जाता है तो आप 70 पे कर देंगे, 70% पे अगर आप पावर को लिमिट कर देंगे तो ये आपका स्पीड जो है 25 का 70% रह जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो ये भी इसकी एक खासियत है। बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि ये इंडियन रोड कंडीशंस को हैंडल कर सकता है या नहीं, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया में जो है स्पीड ब्रेकर्स काफ़ी ऊंचे रहते हैं। बट इस गाड़ी के साथ आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। जैसे कि इसमें आपको लगभग 6 इंचेस का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, तो बड़े से बड़े बम्प को ये बहुत आराम से पार कर सकता है। एंड इसके साथ जो सस्पेंशन सिस्टम दिया हुआ है, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आप किसी भी ख़राब रोड पर भी अगर चला रहे हैं, थोड़े बहुत रफ़ पैचेस भी हैं, तो भी ये इसको बड़े आराम से हैंडल कर सकता है। अब सस्पेंशन का ट्रैवल हम देखें तो देख सकते हैं ये ऐसे काम करता है। सिमिलरली पीछे भी सस्पेंशन दिया हुआ है। तो ये इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है, तो आप जब भी इसको चलाएंगे तो ऐसी आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि थोड़े बहुत रफ़ पैचेस आ गए तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है। अभी इंडिया में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे स्कूटर्स, हो सकता है ऑनलाइन अगर आप खोजें, लेकिन उसमें ये आपको सस्पेंशन सिस्टम और इतना ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको बिल्कुल ही प्लेन रोड चाहिए होगी। बट ये है रफ़ पैचेस को भी हैंडल कर सकता है। प्लस अगर इसमें टायर्स की बात करें तो हमने इसमें पीछे जो है सॉलिड टायर दिया है, ये बिल्कुल सॉलिड रबड़ का बना हुआ है। तो इससे इसका फ़ायदा ये होता है, एक रिसर्च के हिसाब से सबसे ज़्यादा पंक्चर जो होते हैं पिछले टायर्स में होते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जब सर्वे किया गया था उसके हिसाब से। तो इसीलिए हमने यहाँ पे पीछे सॉलिड टायर चूज़ किया है। बट इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आएगा, क्योंकि इसको कंपनसेट करने के लिए इसमें सस्पेंशन सिस्टम है। वहीं आगे में हमने इसमें 8 इंच का न्यूमेटिक टायर दिया हुआ है, ये ट्यूबलेस न्यूमेटिक है। तो दोनों का फ़ायदा ये होता है कि आगे वाले टायर से कंट्रोल ज़्यादा बेटर मिलता है और पीछे वाले से पंक्चर ना होने का एक जो है वो फ़ायदा मिल जाता है। अब हम इसमें बात करें लाइट्स की एक बार,
तो इसमें काफ़ी अच्छी ब्राइट आपको हेडलाइट मिल जाएगी। ये इसकी मेन हेडलाइट है, इसका भी एंगल आप चाहें तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देन आप देखेंगे यहाँ पे डेक लाइट्स हैं, एक बार सामने से दिखाइएगा। इसके साथ ही इसमें आपको 2 फ्रंट में डेक लाइट्स मिलते हैं जो कि काफ़ी ब्राइट हैं। अभी दिन का टाइम है तो शायद उतना पता ना चल रहा हो, बट ये काफ़ी ब्राइट होते हैं। और इसके लिए यहाँ बगल में आपको एक स्विच मिलेगा, इस वाले स्विच से आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ऐसे ही आपको पीछे में भी 2 डेक लाइट्स मिलेंगे। यहाँ पीछे में भी आपको 2 ब्राइट LEDs मिलेंगे दोनों साइड में। और ये ब्रेक्स भी हैं, ये भी आपका ब्रेक रेस्पॉन्सिव है। अभी मैंने हेडलाइट ऑन कर रखा है तो ये जलता रहेगा, बट ब्रेक दबाने पे ये देखिएगा आप इसमें एक लाइट भी जल रही होगी। अगर मैं हेडलाइट ऑफ़ कर दूं और उसके बाद ब्रेक दबाऊं तो ये ऐसे एक्टिवेट हो जाता है। अभी हेडलाइट ऑन करने पे ये ऐसा जलता रहेगा, और जब भी आप ब्रेक दबाएंगे तो भी साइड में 2 LED की स्ट्रिप्स हैं वो जलेंगे। तो अगर रात में भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी विजिबिलिटी पूरी रहेगी और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये हैं इसके सारे फीचर्स, एंड आई होप मैंने सारे फीचर्स एक्सप्लेन किए होंगे। और भी आगे वीडियो आते रहेंगे। इसको कैसे खोलना है, थोड़ी मेंटेनेंस अगर करनी है तो वो आप कैसे खुद से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम अलग अलग वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।